Hello students of ninth class. History chapter number 3, Nazism, rise of Hitler, and its topic 3, Nazi world view. कि नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी थी, नाजी लोग किस तरह की विचारधारा रखते थे. वी विल रीड है. नाजी आइडियोलॉजी वो सिनोनिमस हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. नाजी आइडियोलॉजी का मतलब यही था कि जैसी सोच हिटलर की थी ये सब उसी पर डिपेंड करता था. अकॉर्डिंग टू देयर, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई इक्वलिटी थी नहीं थी लोगों के बीच में. वो रेशियल हायरार्ची के अनुरूप काम करता था. मतलब उसके हिसाब से इन दिस व्यू के जो ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो है वो टॉप पर है और जो जूस हैं वो सबसे लोएस्ट है. दे कैन रिब्रांडेड वो एंटी रेसिस्ट आर्क एनिमीज ऑफ द एंटी रेसिस्ट लोगों को आर्यंस के एनिमीज जो है वो सबसे ऊपर है. ऑल द कलर्ड पीपल, जितने भी कलर्ड पीपल हैं उनको उनके बीच में रखा जाता था. सबसे ऊपर रखा जाता था नॉर्डिक आर्यंस को और सबसे नीचे रखा जाता था जूस को. हिटलर्स का जो रेशिज्म है, हिटलर के दिमाग में जो ये रेसिज्म वाली जो सोच है वो हर्बर्ट स्पेंसर्स जो दो थिंकर्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर्स एंड चार्ल्स डार्विन. जबकि इन्होंने जो भी बातें कही हैं उसमें कहीं भी रेशिज्म की बात का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है. लेकिन नाजी ने अपनी ये सोच बना ली थी. इट मीन्स हिटलर ने अपनी सोच उसको अलग तरीके से ले लिया उसने. डार्विन जो है एक नेचुरल साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू है. हर्बर्ट स्पेंसर्स ने बाद में अपने आइडियाज़ पे एड करते हुए कहा कि जो वही प्रजातियाँ सर्वाइव कर पाती हैं जो कि फिटेस्ट होती हैं. यस, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया दोज स्पीसीज सर्वाइव ऑन अर्थ दे कैन अडेप्ट. मतलब कि वो स्पीसीज अर्थ पर सर्वाइव कर सकती है जो कि अडेप्टेशन कर लेती है. मतलब अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशन अगर चेंज हो जाती है तो उस माहौल के अनुरूप अपने आप को ढाल लें तो वही प्रजातियाँ सर्वाइव कर सकती हैं. तो उन्होंने डार्विन ने जो है कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन को एडवोकेट नहीं किया, प्योरली प्रोसेस को बताया है सिलेक्शन के. हाउएवर दिस आइडियाज यूज्ड टू बी रेसिस्ट थिंकर्स. पता नहीं कैसे इस चीज़ों को थिंकर्स ने, रेशिस्ट थिंकर्स ने और पॉलिटिशियंस ने जस्टिफाई किया और लोगों के ऊपर इसको अपनाया. नाजी आर्ग्यूमेंट बहुत ही सिंपल था. स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वन द पेरिस्ट. मतलब कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस हैं उनको सर्वाइव करने का अधिकार है और जो वीक हैं उन्हें मार दिया जाए. आयरन रेस जो है वो सबसे फाइनेस्ट है. बाकी की इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी बिकम स्ट्रॉन्गर डोमिनेट इन द वर्ल्ड. द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी, हिटलर की आइडियोलॉजी में कुछ और भी चीज़ें थी. टू द जोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल्स ऑफ लिविंग स्पेस ही बिलीव्ड. वो उसका मानना ये था कि अपनी जो जहाँ सेटलमेंट जहाँ आप रहते हो उसको बढ़ाना चाहिए. मतलब अपने जो एरिया है, कंट्री का एरिया, उसकी एरिया को और एक्सपेंड करना चाहिए. दिस वर्ड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री. अपने मदर कंट्री जहाँ पे आपका बॉर्न हुआ है, जहाँ पे आप रहते हो उसकी एरिया को एक्सटेंड करना चाहिए, उसकी लैंड को बढ़ाना चाहिए, इंटीमेट करना. इट वुड हैड इन सम मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन. यस, ये नेशन की पावर को इंक्रीज करता है. हिटलर इंटेंट एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज. तो हिटलर जो है जर्मन की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहता था. उसका कंसंट्रेशन ही पूरा ये था कि जोग्राफिकल कंडीशन को मैं और ज़्यादा बेटर कर लूँ. और पोलैंड इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बना. उसने सबसे पहले पोलैंड पे अधिकार किया था. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट वंस इन पावर. जैसे ही हिटलर पावर में आया नाजिज्म जो है उसके ड्रीम पर पूरा इम्प्लीमेंट्स होने लगा. सब कंप्लीटली पूरा इम्प्लीमेंट किए जाने लगा. प्योर जर्मन्स जो कि फिज़िकली उनको देखा जाता था, फिज़िकली जो लोग ठीक हैं वो उस कंट्री में रहेंगे. जो अनडिज़ायरेबल है यानी कि जिनके कुछ ना कुछ फिज़िकली प्रॉब्लम है उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा और जो कंट्री में जो फिज़िकली फिट है उन्हीं से कंट्री बनेगी. नाजिज्म वांटेड ओनली सोसाइटी. नाजिज्म हमेशा ऐसी सोसाइटी चाहता था जिसमें प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो. अलोन कंसिडर्ड डिज़ायरेबल. वो सब डिज़ायरेबल है, उन्हीं को चाहा जाएगा, उन्हीं को उस कंट्री में रहने का अधिकार है. ओनली दे वर सीन द वर्दी प्रपोजिंग एंड मल्टीपल अगेंस्ट और अदर्स हु वर
क्लास और बाकी जो क्लासेस है वो अनडिज़ायरेबल है। दिस मीन जर्मन्स हु वर सीन इम्प्योर, जो वो जर्मन्स जो इम्प्योर दिखाई देते हैं, अबनॉर्मल दिखाई देते हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था। अंडर द एंजलिज्म प्रोग्राम, यूथनेशिया प्रोग्राम के थ्रू हेलमेट के पापा जो थे अलॉन्ग अदर नाजी ऑफिशियल्स, दूसरे नाजी ऑफिशियल्स के साथ, वो भी इस तरह की डेथ कंडेम करते थे, इस तरह के लोगों को मार देते थे जो मेंटली और फिजिकली अनफिट होते थे, क्योंकि वो नाजी के सपोर्टर थे। जूस वर नॉट द ओनली कम्युनिटी, ओनली सिर्फ जूस ही नहीं थे जिन्हें मारा गया, बहुत सारे जिप्सीज थे, ब्लैक्स थे, जिनको नाजी जर्मनी जो है अपने रेशियल सिस्टम में जिनको इंफीरियर मानती थी और सुपीरियर माना जाता था आर्यन रेसेस को, और उनको देवर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, उनको बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया गया। इवन रशियन एंड पोल्स, जब स्टार्टिंग में पोलैंड के पार्ट्स पर जब अधिकार कर लिया गया, रशिया के कुछ पार्ट्स पर अधिकार कर लिया गया, तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया उन लोगों के साथ। जब जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया और रशिया के कुछ पार्ट्स पर, तो वहाँ के रहने वालों को फोर्स किया गया, काम करवाया गया उनसे ज़बरदस्ती, उनको गुलाम बना लिया गया, और कई ऐसे लोगों की भूखमरी से और बहुत ज़्यादा काम करते वक्त उनकी डेथ हो गई। जूस को तो सबसे बुरा माना जाता था नाजी जर्मनी में। नाजी जो है जूस से हेट करते थे, वो उन पर एक ट्रेडिशनल क्लेम लगाते थे, किस तरह का कि जो जूस है वो किलर है, क्राइस्ट के किलर हैं इस मिडाइवल टाइम से। तो जूस जो है वो उनको अपनी लैंड पर ही बैड कर दिया गया, और सरवाइव करने के लिए उनकी ट्रेड और मनी लैंडिंग करते थे, उन सब चीज़ों को बंद करवाया गया। उनको अलग से एरियाज़ में रखा गया जिन्हें गेटोस कहा गया। दे वर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियड और ऑर्गेनाइज वायलेंस, उन पर अधिकतर वायलेंस की जाती थी और उनकी लैंड्स छीन ली गई। हिटलर जूस से सबसे ज़्यादा नफरत करता था। उसकी रेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जूस के लिए एक ही प्रोग्राम था कि जूस से बात करने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जूस को मार दिया जाए। 1933 और 39 में नाजिस ने इतना टेररिटाइज किया कि जूस को परेशान कर दिया कि वो कंट्री ही छोड़ दें। 1939 और 35 में बहुत सारे लोगों को, जिन लोगों को नहीं चाहता था, पोलैंड के कुछ लोगों को, जूस को, इन सब को उसने गैस चैम्बर्स में ले जाया जाता और वहाँ मार दिया जाता। रेशियल यूटोपिया में हम देखेंगे अंडर द शेडो ऑफ वॉर नाजिस प्रेसिडेंट रियलाइज देयर मर्डर्स। नाजिस जो है उसने मर्डर्स कहा गया, रेशियल आइडियाज़ कहा गया उन्हें। यस, जिनोडाइज एंड वॉर बिकेम टू साइड्स, मतलब जिनोसाइड, लोगों को अलग अलग करके और अलग अलग एरियाज़ पर रखा जाए और उनको गेटोस कहा जाए, वो चीज़, और अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए वॉर्स करना, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू बन गए थे नाजिस के। पोलैंड पर जैसे ही अधिकार कर लिया, उसको बांट दिया गया दो पार्ट में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वो उसके जर्मनी में मिला लिया गया। पोल्स को फोर्स किया गया कि वो अपने घरों को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दें और एथिक जर्मन्स के लिए पोलैंड जो है उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और बहुत सारे पोलैंड्स को दूसरे पार्ट में रखा गया, अलग हिस्से में रखा गया। कुछ पार्ट को वो जर्मनी में मिलाया गया और एक दूसरे पार्ट को अलग एरिया में रखा गया, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा गया। और अनडिज़ायरेबल लोगों को, उस एम्पायर में जो अनडिज़ायरेबल लोग हैं उनको मार दिया गया। मेंबर ऑफ पॉलिश एंथुसियास्टिक के जो मेंबर्स थे उनको मार दिया गया। और यस, जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे पॉलिश गवर्नमेंट में, उनको भी मार दिया गया ताकि उन्हें पूरी तरह से पोलैंड को अपना स्लेव बना लिया जाए। पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आर्यन वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स। हिटलर ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पोल्स की जो बच्चे थे, पोलैंड के जो बच्चे थे जो थोड़े थोड़े आर्यंस की तरह दिखाई देते थे, तो उनको ज़बरदस्ती उनकी माँओं से छीन लिया जाता था और रेस एक्सपर्ट्स के पास एग्जामिन के लिए भेजा जाता था। अगर रेस
टेस्ट में वो लोग पास हो जाते थे तो उन बच्चों को जर्मन फैमिलीज़ को सौंप दिया जाता था, उनको उनकी माँ तक से छीन लिया गया। दे वर डिस्पोजेस ऑर्फनेज, और जो बाकी जो थे उनको या फिर ऑर्फनेजेस में डाल दिया जाता था। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज एंड गैस चैम्बर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व द किलिंग ऑफ द फील्डिंग ऑफ द जूस। बहुत सारे लोगों को इन गेटोज़ के थ्रू और गैस चैम्बर्स के थ्रू मार दिया गया। ये देखो, ये एक कार की तरह बना हुआ है, ये गैस चैम्बर है। यहाँ पे लोगों को इस चैम्बर में लोगों को लाया जाता था और उन पर जहरीली गैसें फेंककर उनको मारा जाता था। और इस गैस चैम्बर को, गेटोज़ को, खुद हिटलर ने ही डिज़ाइन किया था। यस, स्टेप टू दैट। आप देख सकते हो कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता था। यस, यू कैन सी हियर कितने सारे शूज़ हैं उन लोगों के हैं जहाँ पे लोगों को मारा गया, तारों के बीच में करंट लगाकर लोगों को मारा गया, ये सब। और ये देखिए कितने सारे उनके कपड़े, लोगों के शूज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। ये सारे गेटो सेंटर बनाए गए थे जहाँ पे लोगों को अलग से रखा जाता था। यस, नाउ वी विल डू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट यूथ इन जर्मनी, नाजी जर्मनी। यूथ यानी जो वहाँ के जो यंग एज थी, वहाँ की जो युवा लोग थे, उनकी क्या कंडीशन थी। हिटलर जो है फाइनेंशियली इंटरेस्टेड था यूथ ऑफ द कंट्री, लोगों के लिए। जब वो बच्चों को नहीं छोड़ता था तो वो यंगस्टर्स के लिए भी बहुत वो होगा। ही फेल्ट दैट स्ट्रॉन्ग, वो ऐसा सोचता था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी तभी इस्टेब्लिश की जा सकती है जब बच्चों को भी नाजी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाए, उनको भी पूरा दिस रिक्वायर्ड कंट्रोल ओवर। ये चाइल्ड को उसके स्कूल में भी ये चीज़ें सिखाई जाती थी और स्कूल के बाहर भी नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी। स्कूल्स के अंदर नाजिज्म में क्या होता था, और जितने भी स्कूल्स हैं उनको क्लीन और प्योरीफाई, इसका मतलब क्या है, क्लीन और प्योरीफाई, सैनिटाइज नहीं किया जाता था। दिस मेंट दैट टीचर्स हु वर जूस, वो टीचर्स जो कि जूस थे उनको हटा दिया जाता था, डिसमिस कर दिया जाता था। चिल्ड्रंस वर फर्स्ट सेफगार्ड जर्मन्स एंड जूस कुड नॉट सिट टुगेदर, जो बच्चे जर्मन्स और जूस के जो बच्चे हैं वो साथ में नहीं बैठेंगे क्लासेस में, साथ में प्लेग्राउंड में नहीं खेलेंगे, उनको अनडिज़ायरेबल चाइल्ड कहा जाता था जूस को, जूस के बच्चों को। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते थे, जिप्सीज थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। 1940 में उन सबको इकट्ठा करके गैस चैम्बर्स में डाल दिया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। नाजी स्कूलिंग के लिए सिर्फ जो अच्छे जर्मन बच्चे हैं वो ही आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग उनको मिलेगी। स्कूल की टेक्स्ट बुक्स को वापस छपवाया गया। रेशियल साइंस जो है वो रेशियल साइंस के आइडियाज़ उनमें डाले गए। जूस के लिए इवन मैथ्स की क्लासेस में भी जूस के लिए नफ़रत, ये सब चीज़ें उनको पढ़ाई जाती थी। चिल्ड्रंस को पढ़ाया जाता था कि उनको कैसे अपनी नाजी आइडियोलॉजी के लिए लॉयल रहना है और जूस से नफ़रत करनी है, हिटलर की पूजा करनी है। इवन द फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स वॉज नेचुरल स्पिरिट ऑफ वायलेंस। स्पोर्ट्स में भी ये चीज़ें, वायलेंस की चीज़ें उनको सिखाई गई, बच्चों के बीच में ये वायलेंस की चीज़ें भरी गई। हिटलर बिलीव करता था कि बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, बॉक्सिंग से बच्चों के जो मसल्स हैं वो आयरनिक हो जाते हैं, आयरन जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यस, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जिसमें यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि जर्मन यूथ यंग लोगों को, छोटे लोग, बच्चों को या यंग पीपल जो थे उनके अंदर एक स्पिरिट जगाने के लिए, द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। 10 ईयर ओल्ड हैड टू एंटर जेकोविक, 10 साल के बच्चों को जेकोविक में एंटर करवाया जाता था, जो कि एट 14 की एज में बॉयज़ नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते थे, जिसे हिटलर यूथ के नाम से जाना जाता था। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर के लिए लड़ना, वॉर के लिए कंट्री के लिए वॉर लड़ना, ग्लोरीफाई एग्रेशन, वायलेंस, ये सारी चीज़ें उन बच्चों में भरी जाती थी। जूस के लिए नफ़रत, कम्युनिस्ट, जिप्सीज के लिए, उनको सबको अनडिज़ायरेबल कहा गया, अनडिज़ायरेबल कैटेगरीज में रखा गया। ये सब चीज़ें यंग लोगों को सिखाई जाती थी। आफ्टर द पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइंट अ लेबर सर्विस। इस सब के बाद वो एक लेबर सर्विस को ज्वाइन करते थे 18th की एज में। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस, जिसमें उन्हें सोल्जर अपनी कंट्री के लिए आर्मी फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए कहा जाता था। द
यूथ लीग ऑफ द नाजिस वॉज फाउंडेड इन 1922। यूथ लीग जो है 1922 में इसका फाउंडेशन हुआ, जिसका नाम बाद में चेंज करके हिटलर यूथ रखा गया और इसको यूनिफाई किया गया नाजी कंट्रोल के अंतर्गत। फाइनली इस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बाद में इसको सबको जब नाजी कम्युनिटी बंद हो गई उसके बाद सबको बेन कर दिया गया। यस, इसके बाद हम देखेंगे नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।